प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। आज का जो वचन है उसको हम ध्यान से सुने, क्योंकि हमने पिछले पूरा महीना खुदावंद यीशु मसीह के जन्म के बारे में सुना और खुशियां मनाई, और अलग अलग प्रकार से लोग जो है अपनी खुशी का इजहार करते हैं। कुछ लोग सेंटा क्लॉज जो है उसका ड्रेस पहन के, क्रिसमस ट्री लगा के, क्योंकि छोटी छोटी जो चीजें हैं उसके द्वारा हम प्रभु की महिमा खुदावंद की स्तुति करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, उस बात के ऊपर भी हमने ध्यान देना है कि मसीहों के विरुद्ध शैतान के आक्रमण जो है वो भी उसके साथ साथ होते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मां मरियम के पेट में थे, तो उस समय से लेकर के गलत धारणा और विरोध जो है मसीहत का और प्रभु यीशु मसीह का हो रहा। उसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह का शिष्य, जो सबसे बड़ा चेला, क्या नाम था उसका? पतरस। और पतरस का पहला खत जो है उसका 5वां बाब, उसकी 8 और 9 आयत में वो एक सुचेत करते हैं, हमें सावधान करते हैं। वो कहते हैं, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको काट खाए। ये शब्द जो है पतरस के द्वारा जो लिखे गए और जो कहे गए, जो कलीसिया को कहे गए, उन लोगों को कहे गए जो लोग बिलीवर हैं, जो लोग विश्वासी हैं। विश्वासी लोगों को कहा गया कि आप प्रार्थना करनी ना छोड़ें। मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा कि ढोंगबाजी और ड्रामेबाजी जो है वो कलीसिया में ज्यादा आ गई है, लेकिन प्रार्थना और शांति और परमेश्वर के साथ जुड़ाव और खुदा के साथ जो कनेक्शन है वो हमारा टूटता जा रहा है। उस समय पतरस को ये बात कहनी क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि लोग जो है सचेत नहीं थे। जागने का मतलब है प्रार्थना करना, क्योंकि गेत्सेमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह प्रेयर कर रहे थे तो अपने चेलों को यही शब्द कहे थे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब है यीशु मसीह के ऊपर जब आक्रमण हो रहा था, यीशु मसीह के ऊपर जब विरोध हो रहा था, लोग उसको पकड़ने के लिए आ रहे थे। जो शब्द पतरस ने उसके बाद कहे वही शब्द जो है यीशु मसीह ने कहे। किसको कहे? चेलों को। चेला कौन होता है? जो गुरु की बात को मानता है, जो उसकी शिक्षा को मानता है, वो चेला होता है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, जिन्होंने सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चले। उनको यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना। अगर मैं और आप यीशु मसीह के शिष्य, खुदावंद यीशु मसीह के चेले हैं, तो क्या हम जागते हैं प्रभु के लिए? अगर हम जागते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? अगर प्रार्थना करते हैं तो क्या सावधानी बरतते हैं? है ना? सावधानी हटी और दुर्घटना। अब सावधानी से परमेश्वर जो है हमें चलने के लिए कहता है, और वचन में लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर कि उसका क्या करो? सामना करो। आजकल कैसे सामना करते हैं? बिना विश्वास के, बिना दृढ़ता के हम शैतान का सामना करते हैं। वो हमें लुटा लेता है, वो हमें जूते मारता है, वो हमें डांगे चलाता है हमारे ऊपर,
विश्वास में नहीं है, हम दृढ़ नहीं है, हम दृढ़ हो जाएंगे तो शैतान का सामना करेंगे दुआ के द्वारा, तो शैतान हमारा कुछ भी बगाड़। हालेलुया, हालेलुया। मरियम और यूसुफ पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। मरियम का रुतबा जो है बाइबल में बहुत बड़ा जो है वो दिखाया गया है, और है क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा की बात को माना उस कठिन परिस्थितियों में, जब विरोध था, जब दुश्मन बहुत थे, लेकिन फिर भी एक औरत होके उसने इतना बड़ा काम जो है वो करा और प्रभु यीशु मसीह को अपनी कोख से जन्म दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इफिसियों उसका 4 बाब उसकी 26 और 27 आयत में पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को मौका इंसान खुद देता है। अगर हम शैतान को मौका देंगे तो शैतान हमारे ऊपर हैवी। उस समय आज से 2025 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तो उस समय राजा हेरोदेस जो है वो ग्रेट राजा था, बड़ा राजा था। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ गया। जब राज्य के बारे में आज भी लोग सोचते हैं कि शायद पृथ्वी का राज्य जो है वो यीशु मसीह का है। यीशु मसीह का राज्य कौन सा है? स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु के जन्म के समय राजा हेरोदेस यहूदिया का एक क्रूर शासक था, बहुत ही। तो वो निडर था, खुदा का भय उसके अंदर नहीं था, और यहूदियों के राजा के रूप में यीशु के जन्म से वो भयभीत हो गया। मेरे से बड़ा राजा कौन पैदा हो गया? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हम पूरे संसार को देखते हैं तो यीशु मसीह जो है जब पैदा हुए एशिया महाद्वीप में, यरूशलेम में, तो वहां से क्रिश्चियनिटी जो है आग की तरह फैल गई। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल गया कि यीशु मसीह ही खुदा है, और प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों से हमें छुटकारा देने। आज संसार में इतने देशों में मसीहत का डंका है, झंडा है। वो क्यों है? क्योंकि सच्चाई जो है लोगों ने क्या करी? एक्सेप्ट करी। बड़े बड़े राजे महाराजे जो है उन्होंने खुदा यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा जो है वो डर गया, वो घबरा गया। जब उसको जानकारी मिली तो जो ज्योतिषी थे, जो मजूमी थे, उनको अपने मन में पाप रख करके कहता है कि उस बालक का पता लगाओ, मैंने उसका दर्शन करना है। एक्चुअली उसने दर्शन नहीं करना था, उसको मारना। लेकिन जो मजूमी थे उनके अंदर खुदा की रूह काम करी, और उन्होंने क्या करा? यीशु मसीह का दर्शन भी पाया, और तारा जो है उसने राह दिखाया, और वहां पर पहुंचे। लेकिन उन्होंने कहा हम वापस राजा के पास। हालेलुया। इससे हमें देश शिक्षा मिलती है कि अगर किसी को राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु मिल जाए तो वो दूसरे राजे के पास क्या करने के लिए जाएगा? भाई, उन्हें पता लग जाएगा कि वो ही बचाने वाला है। फिर वो हेरोदेस राजा के पास नहीं पहुंचे, क्योंकि हेरोदेस राजा जो है उस बालक को क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। ये देखो किस प्रकार खुदा के पीछे लोग पड़ते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस संसार में जितने लोग हैं,
हर एक इंसान अपने अपने ईष्ट को क्या करता है, मानता है। और जो हमारा देश का संविधान है, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 हर किसी को हक देता है कि वो अपने अपने ईष्ट को मान सकता है। और हमें हर किसी का आदर करना चाहिए, और हमें भी अपना पूरा हक है कि हम अपने प्रभु को मानते हैं और अपने प्रभु का प्रचार जो है इस दुनिया में कर सकें। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल जो है वचन हमें ये सिखाती है कि हम प्रभु की शिक्षा को अडॉप्ट करें, जो परमेश्वर की शिक्षा है उसको अपने जीवन में लें। मसीहों के बारे में सुना, मसीह के बारे में सुनना। हेरोदिस राजा जो है उसकी भूमिका क्या थी? उसकी भूमिका यह थी कि आई एम द बेस्ट, मेरे से बड़ा राजा कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब है जो प्रभु से बड़ा अपने आप को बनाता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रभु के अम्ब्रेले के नीचे हैं। हम लोग जब प्रभु के पास आ जाते हैं तो हम लोगों को परमेश्वर की आशीष मिल जाती है। पूर्व से आए हो कुछ बुद्धिमान लोगों ने यरूशलेम आकर के पूछा कि यहूदियों का राजा कहाँ जन्मा है, जिसमें हेरोदिस बड़ा बेचैन हो गया। हेरोदिस का राजा को जब पता चला, बड़ा बेचैनी जो है होगी। रात उसे नींद नहीं आती थी, है ना। दिन को किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। हाय हाय, मेरे से बड़ा राजा कौन आ गया। परेशान हो गया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु पैदा हो। मेरे अजीजों, उसको क्या जरूरत थी इस दुनिया में आने की? जो लोग आप बोलते हैं उनके लिए आया, मेरे लिए आया, पूरे संसार के लिए आया। खुदावंद यीशु मसीह किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। शल की योजना जो है उसके अंदर थी। दूसरी बात, जो हेरोदिस राजा है उसके अंदर शल था। शल के साथ यीशु मसीह को खत्म करना चाहता था। और हेरोदिस राजा ने जो ज्योतिषी थे उनको कहा कि बच्चे को ढूंढ करके उसे बताएं, मुझे बताएं, मैं भी उसकी आराधना करना चाहता हूं। देखो, आज भी बहुत से लोग जो हैं छल करके लोगों को मारते हैं। आपने देखा होगा वीडियो में कितना लोग जो है एक पास्टर को आके अंदर आके उसके थपेड़े मारे। उसके द्वारा भी तो प्रचार ही हो रहा। जब उसको पूछा गया भला कि उसके थप्पड़ लगा, तो उसने कहा कि ये आग की तरह फैल गई। यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ? उसने कहा पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये हेरोदिस की रूह जो है आज बहुत से लोगों के अंदर आ गई, और वो लोग जो है इस बात को समझ नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बचपन में छोटे थे तो उस समय जब कहीं पर कोई दूसरे धर्म की रैली आती थी या कुछ आता था, तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो चाय और कई चीजें लगा करके वहां पर उनको भी खिलाते थे। और जब दूसरे किसी की भी क्रिश्चियनों की या और किसी की आती थी तो दूसरे लोग जो है वहां पर जाकर उनका पानी से, है ना, रेवड़ियों से स्वागत करते थे। एक भाईचार जो सांझ है वो होती थी। अपने अपने इष्ट को मानते हैं, जिसकी मर्जी है वो एक दिन में 4 बार अपना धर्म परिवर्तन कर ले, क्योंकि संविधान जो है वो
किसी की अपनी मर्जी है, दबा देकर के किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये शैतान का जो काम है इस संसार में एक दूसरे से लड़ाना, एक दूसरे के साथ वैर विरोध रखना, ये हेरोदेस राजा की रूह जो है उनके अंदर काम कर रही है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, तीसरा काम जो है हेरोदेस राजा ने क्या करा, मासूमों का नरसंहार करा। छोटे छोटे बच्चे जो है 2-2, 3-3 साल के, उनको कत्लेआम करवाया, क्योंकि उसके मन में था कि अगर मैं सबको, मुझे पता नहीं चला, तो अगर सबको कत्लेआम करवाऊंगा तो उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह जो है वो भी कत्ल हो जाए, वो भी मर। लेकिन स्वर्गदूत जो है वो स्वर्ग से आते थे, उनको कौन गाइड कर रहा था? मरियम को, यूसुफ को स्वर्गदूत। और स्वर्गदूतों ने आकर के मरियम और यूसुफ को कहा कि बच्चे को जान का क्या है, खतरा है, इसलिए इसको लेकर के मिस्र में, तो मिस्र में चल। जब हेरोदेस राजा मर गया, उसके बाद स्वर्गदूत ने कहा कि अब बच्चे को कोई खतरा नहीं है, लेकर के। यानी परमेश्वर की योजना जो थी उसके अंदर विघ्न डालना, ये बहुत बड़ी इंसान की कमी है, बुद्धि की कमी है। यीशु मसीह, परमेश्वर की योजना यह थी कि कलवरी क्रूस पर मर के, शैतान मौत कब्र पर फतेह पाके लोगों को उनके पापों से क्या करना है, छुटकारा देना। हालेलुया। आज भी लोग जो है आध्यात्मिक तौर पर जो प्रभु के साथ जुड़ते हैं वो उन बंधनों से छूट जाते हैं। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। शैतान परमेश्वर के प्रत्येक सच्चे बालक पर आक्रमण करता है। हर एक जो सच्चा परमेश्वर का भक्त है उसके ऊपर शैतान आक्रमण करता है। प्रतिरोध का अर्थ है विरोध करना। और हर एक बात के ऊपर क्या करेगा, विरोध करेगा। हर चीज के ऊपर विरोध करेगा। उसके विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होना आवश्यक है और उससे लड़ना जो है बहुत आवश्यक है, जिसमें बताया गया है सचेत रहो। सचेत रहने का अर्थ है एक चित्त होना, मानसिक रूप से आत्म संयमी होना। दिमागी तौर पे गर्म होकर के किसी को गाली देना, गुस्से होकर के किसी को मारना, यह मसीहत नहीं सिखाती। आत्म संयमी होना यह पवित्र आत्मा का फल है जो हमें सिखाता है कि हम एक साथ मिल करके रहें। क्योंकि शैतान जो है वो क्या है, सबसे पहला क्या है, शैतान झूठा है। वो झूठ बोलता है, वो कभी सच नहीं बोलता। दूसरी चीज है वो हत्यारा है, वो मारता है और चालबाज है, वो गरजता है। लेकिन ज्योति का स्वर्गदूत जो है जब आता है तो हमें अपनी शांति देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है उसके द्वारा इस संसार में जीवन आया। यीशु मसीह ने कहा जीवन मैं हूं और मेरे बगैर कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमें ये पता होना चाहिए कि खुदा जो है वो हमें बचाने की ताकत रखता है। खुदा हमें बचाता है। परमेश्वर और शैतान के बीच में युद्ध जो है वो पहले से चल रहा है। जब यीशु मसीह इस संसार में नहीं आए थे, उस समय जब खुदा का बहुत बड़ा तख्त स्वर्ग में, तो लूसीफर जिसको मॉर्निंग स्टार कहा गया, वो अगर हम
हिजकिय्याह उसके 28वें अध्याय में, यशाया उसके 14वें बाब में पढ़ें तो वहां पर जो लूसीफर है उसने कहा कि मैं अपना तख्त जो है खुदा से ऊंचा बनाऊंगा। देखो शैतान की चाल, खुदा की बराबरी नहीं कर सकता। खुदा ने उसे ताकत दी थी, खुदा ने उसे बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर शैतान घुसा, घमंड आ गया और उसने कहा मैं अपने खुदा से ऊंचा तख्त बनाऊंगा। तो क्या करा खुदा ने? उस लूसीफर को, शैतान की चीजों को नीचे फेंक। वो दुनिया में आकर के, मेरे और आपके अंदर आकर के क्या करते हैं? भरमाते हैं और हमें परेशान करते हैं। लेकिन सारी परेशानियों का हल जो है वो जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें सारी परेशानियों के से क्या करता है? बचाता है। ये रीतियां उसके द्वारा शैतान मसीहों पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। कौन कौन सी? सबसे पहली बात है कि शैतान हमें सुस्त बना देता है। सुस्त है ना, बड़ा दिन हो गया, आराम से बैठो, कोई बात नहीं, अब ईस्टर आएगी तब जो है कपड़े वपड़े उठा के चर्च जाएंगे। ये शैतान जो है उसकी बहुत बड़ी चाल है। सो आराम से रजाई में बैठो, क्या जरूरत है ना? काम तो चल ही रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं, गाड़ियां मिल रही है, रोटी मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है। एंजॉय करो, घर में नाचो, घूमो। चर्च में आने की क्या जरूरत है? ये सबसे बड़ा हथियार जो है वो शैतान का है। क्या जरूरत है उसको अपने मन में जगह देने की? शैतान कहता है। क्या जरूरत है घर में जगह देने की? तो जब क्रिसमस आया है, यीशु आया है, मुक्ति लेकर के साथ है ना। मुक्ति को उधर ही रखो, नजदीक मत आने देना भाई। तो ये सबसे पहला हथियार जो है उसका, पहला ग्रंथियोस उसका 2 बाब उसकी 11वीं आयत में अगर पढ़ोगे तो लिखा है शैतान क्या करता है? सबसे पहला आक्रमण करता है भारीपन की आत्मा, है ना। सर में दर्द हो रहा है ना, शैतान डाल देता है, अरे तू कब बीमार हो जाएगा, तू थका हुआ है, तू तो कैरल सिंगिंग करी है, तूने तो ये करा है ना, यहाँ तेरी ड्यूटी लगी थी, अब तू थक गया है, अब आराम से क्या कर, सो जा। पहला हथियार जो है, आज देख लो डेस्क जो खाली, पहले बात बैठ रहे तो थक गए हम, है ना। तो ये आक्रमण जो है शैतान ऑलरेडी जो है आज भी हमारे ऊपर कर चुका है। का बम की तरह वो हमारे ऊपर आकर के पड़ गया। भारीपन की आत्मा जो है वो छा जाती है। मस्तक असाधारण रूप से मंद हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता। दुआ करने में भी कई लोग बैठते रहे, कहते हैं अरे इतनी दुआ कर ली, अब क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, आज सो जाओ 2-3 दिन फिर देखेंगे। तो ये चीजें जो है वो शैतान हमें थका देता है और पूरी तरह से मंद बुद्धि जो है वो हमें बना देता है। इससे आप बचें। शायद इसके लिए हम अनिंद्रा, है ना, मौसम जो है खराब है, धुंध बहुत पड़ी है ना, कई चीजें जो है वो हमारे मन के अंदर जो है वो डाल देता है, जिसके कारण हम लोग जो है खुदा से पीछे हो जाते हैं। मेरे अजीजों, यही बात जो है अगर चरवाहे सोचते, ठंड के दिन थे, बेचारे अपनी अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, लेकिन खुदा के स्वर्गदूत ने कहा तुम्हारे लिए खुशी की खबर है ना। कपड़े में लिपटा हुआ एक बालक चरनी में पड़ा हुआ तो देखोगे, तुम्हें छुटकारा देने के लिए हुआ है। वो गए, याकूब उसका 4 बाब उसकी 6 और 7 आयत में पढ़े तो दूसरी चीज है अनिंद्रा।
नींद बहुत आती है, 4-5 पराठे संडे को खा ले सुबह, तो उसके बाद नींद आ गई, है ना। तो माँ भी कहती है मत ठाना इसको, है ना। अरे भाई बच्चे हैं, बच्चों को उठाओगे, बच्चों को जो आप सिखाओगे, चर्च में लेके जाओगे, तभी तो वो चर्च में कुछ सीखेंगे। घर बैठे कौन मतलब है कि आपको सिखाएगा? जिसको प्यास है वो कुएं के पास आएगा, है। यशायाह नबी की किताब में लिखा है, 55 में लिखा है, जो प्यासा है वो मेरे पास। हमारे अंदर भूख प्यास जो है वो होनी चाहिए, लेकिन शैतान नींद की भूख जो है वो हमारे अंदर डाल देता है ना। हस्बैंड भी ड्यूटी से लेट हो जाए, है ना, रजाई नहीं छोड़, खराटे ले रहे हो, 8 बज रहे, 8:30 बज रहे, 9 बज रहे, खराटे ले रहे हो, उठो भाई उठो। संडे के दिन अगर ऐसा होता है तो समझ लो शैतान का अटैक जो है वो आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर पड़ रहा है। तीसरी चीज है कर्तव्यों का दबाव, है ना। कर्तव्य, ये तो हमारा कर्तव्य है ना। शनिवार जो है वो कुछ नहीं करना, शुक्रवार कुछ नहीं करना, सारे कपड़े जो है वो संडे को ही। ये क्या अजीब बात है कि संडे को लग देना, है ना। क्या खुदा ने ये कहा? खुदा ने कहा 6 दिन काम करो, और 6 दिन काम अपने खुदा की बात नहीं मानी, आपने कपड़े नहीं धोए। खुदा की बात नहीं मानी, लेकिन शैतान की बात जो है वो मानी। मैं सच कह रहा हूं, बाइबल में, खुदा के कलाम में, बाइबल में लिखा है ये सारा कुछ। कर्तव्यों का दबाव, और पाजी साहब क्या करें, ये काम ही आज मतलब है कि पड़ गया, ऐसा हो गया, ये सारा हो गया, कल करना था, फोटो स्टेट करवानी थी, ये करना था, वो करना था। अरे भाई तैयारी का दिन है शनिवार, आपने क्यों नहीं तैयारी करी? इसका मतलब है शैतान का अटैक जो है वो आपके ऊपर हो गया। ये हमें थका देता है, पराजित कर देता है, चिड़चिड़ा बना देता है। यदि बहुत अधिक व्यस्त हैं तो बहुत अधिक क्रियाशील भी हमें होना चाहिए। हालेलुया। एक आदमी जो है वो क्रियाशील होना चाहिए, उसके अंदर सारे काम करने की ताकत जो है वो होनी चाहिए। देरी हमें निराश कर सकती है। अब शैतान हमसे लाभ उठा लेता, कोई बात नहीं, 2 मिनट 4 मिनट आप चर्च में लेट भी हो गए, लेकिन आए तो सही। भाई साहब नहीं, आप 10 मिनट लेट हो गए थे। 10 मिनट चर्च लगता है कितना? 2 घंटे, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, तो आप आइए ना। क्या हो गया लेट हो गए तो 10 मिनट? वो तो बहाना है, क्योंकि शैतान हमें झूठ भी बुलवाता है और कर्तव्यों का दबाव भी डालता है। चारों तरफ जो है हम फंसते हैं। इसलिए ये चीजें जो है उसको अपने मन से निकालें। शैतान शरीर पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। कैसे आक्रमण करता है? दबाव डाल देता है हमारे ऊपर। रात को हमें बड़े विचार आते हैं। बंदा सोता सोता ना, कई बार कई लोग बताते हैं कि भाई ये दबाव पड़ गया, ये सपना आ गया, ये सपना आ गया, क्योंकि वो सपना आएगा ही जब हम आने ही उसको दे रहे हैं। ना तो हम दुआ करके सोते हैं, ना हम बाइबल पढ़ के सोते हैं, तो फिर ऐसे सपने आते हैं। इसलिए यीशु मसीह तो दुनिया में आए। क्या यीशु मसीह इस दुनिया में हमें सुस्त बनाने के लिए? नहीं, हमें क्रियाशील जो है वो बनाने के लिए आए हैं। शैतान हमारे दिमाग में, हमारे मस्तक को क्षतिग्रस्त करता है। 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, शैतान ने एक बार उन लोगों के मस्तक को अंधा कर दिया था जो उद्धार प्राप्त नहीं थे। हमारे मस्तक को क्या करता है?
खराब कर देता है। इसलिए हमें खराब नहीं होना। शैतान हमारे ऊपर आक्रमण कैसे करता है? अरे हम तो इंसान हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि शैतान के आक्रमण को कैसे रोकना है। मत्ती की अंजील उसके 4 बाब में जब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास रखा, क्या यीशु मसीह ने शैतान के आक्रमण जो 2-3 बार करे उसने रोका नहीं? यीशु मसीह को कहा इन पत्थरों को कहो रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने शैतान की बात मान ली, रोटियां बना दी। कब बनाई थी? जब लोगों को उसकी जरूरत थी। 5 रोटी और 2 मछली में से 5000 लोगों को खाना खिलाया। लेकिन शैतान ने जब कहा, तब जो है यीशु मसीह ने उसकी बात, आप सोचिए कि कहां पर शैतान हमें कह रहा है, कहां पर यीशु मसीह हमें। आजकल क्या ट्रेंड हो गया, शैतान की बातें ज्यादा मानते हैं और यीशु मसीह की बातें, है ना, यीशु मसीह की बात नहीं मानते, शैतान की बात मानते हैं। तो शैतान भी कहता है नहीं 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 ठीक है, ऐसे ही है ना? कई बार मैंने इस बात को शेयर भी करा है। कई बार कुछ लोग जो हाथ देखने वाले जब आप पुराने कमीने जब आते हैं ना, तो वो कहते हैं ना, क्रिश्चियनों के घर आगे तो कहते हैं हम तो क्रिश्चियन हैं। बाबे पता क्या कहते हैं? वो कहते कोई बात नहीं, यहाँ लड्डू का डब्बा जो है चर्च में ले जाओ। कितनी शैतानी बात करते हैं, है ना? मतलब किसी ना किसी तरह से आप क्या करो, हमारी बात मानो, चर्च में जाकर के गड़बड़ करो। ये चीजें मुझे और आपको सोचने की जरूरत है कि हम किस कदर जो है शैतान के इस चुंगल में फंस चुके हैं। शैतान हथियारा है। यीशु मसीह को कहता है ऊंचे किंगरे के ऊपर, अपने हैकल के किंगरे के ऊपर अपने आप को क्या कर, गिरा दे और तेरे फरिश्ते जो है तुम्हें मारना चाहता है। वो आजकल क्या है, किसी जवान बच्चे को कह दो, जब कुछ भी कह दो, भाग जाते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते, कहते मैं मर जाऊंगा, है मैं मर जाऊंगा, गाड़ी के नीचे आज मैं ये करूंगा, आत्महत्या करूंगा। वो शैतान का अटैक जो है वो हमारे घरों के ऊपर पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस अटैक से हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आए। यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। यीशु मसीह का जवाब जो है उसके विरोध में था। और तीसरी बार शैतान यीशु मसीह को कहता है, सारी दुनिया का वैभव दिखाता है वो ऊंचे एक पहाड़ के ऊपर, सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा, झुक करके मुझे क्या कर प्रणाम का शैतान को कहा है, झुको और। लेकिन परमेश्वर के वचन में निर्गमन उसका 20वां बाब वचन में लिखा है, तुम मुझे छोड़ करके और किसी को खुदा करके और किसी के आगे माथा नहीं टेकना। वो खुद खुदा को कह रहा। तब जो है यीशु मसीह ने शैतान को डांटा, उसने कहा है शैतान मेरे से दूर हो जा। तो उसी समय खुदा के स्वर्गदूत आकर के यीशु मसीह की सेवा करने लगे। हालेलुया। अगर आप शैतान को डांटोगे, यीशु मसीह के फरिश्ते आपकी सेवा करेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, प्रभु नहीं आएगा। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शैतान जो है बहुत ही चालाक है, चतुर है। अय्यूब नबी की पुस्तक उसका 1 बाब उसकी 12वीं आयत में पढ़े तो वचन में लिखा है, अय्यूब के परिवार के ऊपर इतना बड़ा कष्ट शैतान ने डाल दिया कि उनके घर में लाशों की ढेर लग गए। लेकिन फिर भी अय्यूब जो है वो खड़ा रहा। उसकी पत्नी घबरा गई, वो खड़ा रहा, प्रार्थना में रहा। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, उसके बाद अय्यूब का जो कुछ खो गया था, खुदा ने उसको दुगना चौगुना करके वापस कर दिया। हालेलुया। इसलिए शैतान हमारा कुछ बिगाड़
नहीं सकता। यीशु मसीह इसीलिए आए कि वो शैतान को क्या करे, नष्ट डाले, शैतान को पूरी तरह से नष्ट करे, और करा भी। इसलिए जो खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं वो कभी शैतान के चुंगल में फंसते नहीं। आत्महत्या के द्वारा शैतान जो है वो हमारी परीक्षा करता है, लेकिन हम शैतान की बात को ना माने। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी 6 आयत में आप पढ़ सकते हैं। मनोवेग के द्वारा ये मनुष्य के लिए सामान्य बातें होती है, परंतु शैतान उसका पूरा लाभ उठाने का अवसर नहीं देता। वह उसके द्वारा घातक योजनाएं कर्तव्यों पर वो करता है, लेकिन शैतान जो है बड़ी तेजी से काम हमारे मनों में करता है। आप खुदा की बात सुनोगे, इतना आपको विश्वास जल्दी, लेकिन शैतान जो है वो थोड़ी सी बात कर देगा, उसी समय आपको विश्वास हो जाता है, क्योंकि संसार में आकर के उसने यही काम करना शुरू कर दिया है। और एक मैं और 2 बातें जो है बता करके खत्म करूंगा। धन खर्च करने की आदत, ये भी शैतान की तरफ से है। इनकम कम है और खर्चा है, और जैसे पिक्चर नहीं आई, आमदनी अठनी खर्चा। ये बाइबल से मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल में वर्ष भी लिखे हैं। शैतान कहता है खूब खर्चा कर, जब हमें जरूरत पड़ती है तब हम परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कपड़े ना पहने, हम ये ना खाएं ना पिए ना, लेकिन खर्चा जो है उतना करो जितने आपका घर का बैलेंस जो है वो बना रहे। ऐसा नहीं है, शैतान कहता है खूब खर्चा करो, उसके बाद रोते। पैसा जो है उसका सही इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। एक स्त्री की कहानी जो है बताई गई है। 10 वर्षों से 16 विभिन्न घरों में वो रहती थी, जिसमें एक नए फर्नीचर की आवश्यकता पड़ी। उसको नया फर्नीचर लेना था। वह धन और समय का कैसा दुरुपयोग था। कई बार क्या करते हैं कि सारी चीजें जो हमारी सही हैं, उस सही चीज को भी हम क्या करते हैं, दोबारा खरीदते हैं। जो चल सकती है उसको हम नहीं चलाते, बढ़िया अच्छी क्वालिटी है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। फिर जब पूरी तरह से वो अपना खर्चा कर चुकती है तो उसके बाद वो कंगाल हो जाती है। हर चीज जो है उसको आप ध्यान से सोचें। शैतान बहुधा एक भली बात नहीं हमें बताएगा, ये कड़वा सच है। वो हमें कहेगा कि खूब पैसा खर्च करो, जो भी चीजें हैं उसके ऊपर पैसा खर्च करो। और दूसरी चीज है फैशन की ओढ़ या आदत। कई लोग फोन बदलते रहते हैं। अरे भाई साहब, पैसे अपने आप दिन में 4 बार बदलो, लेकिन पास्टर हूं, पास्टर होने के नाते मैं बता रहा हूं कि अगर वो सही है, काम चल रहा, आपका काम चल रहा है, लेकिन 6 महीने के बाद, साल के बाद अपने तंगी देना, परेशान करना, वो एक तो सबसे बड़ा शैतान का क्या है, अटैक है मेरे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर, दुनिया के ऊपर। ये एक फैशन की ओर में अभी ये आ गया है कि 4 महीने नहीं हुए, इसको बदलो, चेंज करो। पैसा कहां से आएगा? कर्जे लेंगे, किस्तें देंगे, कहां से देंगे? कमाई तो उतनी है ना। तो जितनी देर चलती है चीज उसको आप चलाओ। जब वाकया ही जरूरत है कि इसको बदलना है, उसके बाद आप उसको चेंज करो। खुदा ने आपको आशीष दी है। इसलिए फैशन की ओर में हम अपना बेहुदा खर्चा करना बंद करें। ये सारा शैतान का खेल है, क्योंकि जो हमारे घर की हालात है, परिस्थिति है,
उसको वो खराब करना चाहता है। इसलिए इन सारी चीज़ों से हमें परहेज करना बहुत ही ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में, संसार में इसलिए आया है कि हम अच्छे रहें, हम संतुष्ट हों, हमारे पास जो कुछ है, खुदा के कलाम में लिखा जो कुछ आपके पास है उसको पकड़े रखें। दो चीजें जो है और मैं बताऊंगा, शैतान जो है वो सबसे एक बड़ा हथियार जो है आलोचना। आलोचना जो है वो करना क्या करो, बंद करो। कई बार क्या करते हैं हम, आलोचना बहुत करते हैं, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो सिटी में हो, चाहे वो किसी मेले में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। जो काम आप करने के लिए, आप चर्च में आए हो क्या करने के लिए, खुदा का कलाम सुनने के लिए, आलोचना करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है, हमें इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमारी बातों का गलत अर्थ लगाना या लगाया ना जा सके। हमें कभी भी कोई बात करनी है तो हम उस बात को सोचिए कि जो हम बात कर रहे हैं उसका कहीं कोई गलत मतलब ना निकले। हमें गलत समझा जा रहा है या सही समझा जा रहा है, उस बात को भी हमने समझना है। इसलिए आलोचना जो है, जो सबसे बड़ी हमारी क्या है, कमजोरी है, लोग हमें पसंद नहीं करते। तो खुदा हमें कैसे पसंद करेगा? उस समय जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, हेरोदेस से लेकर के और जितने याजक महायाजक थे उस समय के लोग थे, यीशु मसीह की आलोचना करने लगे और आलोचना करते करते यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर। आलोचना जो है वो किसी का नुकसान कर सकती है और जो आलोचना करने वाला है उसका भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए खुदा कहता है कि एक शैतान का आक्रमण है जिससे हमें बचना है और बचने की कोशिश आप करिए। प्रचारकों के सन्मुख बहुत सी परीक्षाएं हो सकती है, इसलिए उनके लिए आप बहुत प्रार्थना करें। प्रचार कर, कोई भी प्रचार हो जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है, उनके आगे बहुत सी परीक्षाएं हो सकती हैं, उनकी आलोचना हो सकती है। उसके लिए आपको और मुझे प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो खुदा प्रार्थना के द्वारा हमारे ऊपर अपनी कृपा और अपना फजल करेगा। जैसे पतरस से मैंने शुरू करा था, और एक बार प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं, पतरस जो उस समय प्रचार करता था तो पतरस का जुलूस निकालना चाहते थे लोग, पतरस को सामने ला करके उसका बहुत बड़ा तमाशा बनाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, उस समय पतरस को पकड़ के जेल में डाल दिया। वो भी खुदा की योजना थी। जब जेल में डाल दिया, कई कई सिपाही जो है उसके चारों तरफ जो है लगाए गए, और पतरस जो है, जब वो खुदा का फरिश्ता रात को आया और उस कोठरी में ज्योति चमकी और पतरस को कहा उठ, अपने जूते पहन, अपना तहमत जो है वो संभाल। तो पतरस ने सोचा मैं स्वप्न देख रहा हूं। खुदा ने उसे बाहर निकाला जेल से। जब लास्ट वाला गेट है वहां पर पहुंचे तो पतरस को पता चला कि हाँ यार मैं नींद में नहीं, ये तो सच में खुदा काम। कई बार खुदा हमारे साथ काम करता है लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम भटक जाते हैं। हमें भटकना, ये विश्वास की मजबूती के लिए वचन है। हम विश्वास में बने रहे। जब हम विश्वास में बने रहेंगे, खुदा हमारा विश्वास परखेगा। उस विश्वास के मुताबिक मुझे और आपके बच्चों को खुदा आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप।
जितने भी आक्रमण जो शैतान करता है उसको दूर करें, और मसीहत जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है उस पर बिलीव करें और दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु जी ने हमें दिया कि हम खुदावंद इस वचन को सुन सके कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, लेकिन शैतान जो विरोधी है वो किस तरह से खुदावंद छोटी बड़ी बातों में जो रोजाना हम करते हैं उसमें हमारे ऊपर अटैक करता है। हम प्रभु पिता परमेश्वर जी आपने से बाहर हो जाते हैं, और प्रभु पिता परमेश्वर जी शैतान हमें अपनी मर्जी से खुदावंद इस दुनिया में बर्बाद करने के लिए चलाता है। लेकिन खुदावंद आपका वचन और आपका नाम इतना सामर्थ्य और शक्ति है जिसके द्वारा खुदावंद शैतान को आपने कुचल डाला है, उस कलवरी क्रूस पर हरा दिया, मौत को हरा दिया, शैतान को कब्र के ऊपर फतेह पा दी। प्रभु हम आपके ऊपर बिलीव करें, विश्वास करें, और आपकी चर्चा प्रभु जी हमेशा खुदावंद इस संसार में इस दुनिया में करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत दें और अपनी बरकतों से मालामाल करें।